हरे कृष्ण दोस्तों, सावन पूर्णिमा का स्नान और दान बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान शिव को समर्पित सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सावन पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और साथ ही साथ इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और लंबी आयु की कामना करती है। इस बार सावन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान अलग अलग किए जाएंगे क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ी है। लेकिन ऐसे में जो भी माताएं और बहनें केवल सत्यनारायण भगवान का व्रत रखती हैं, उन्हें किस दिन व्रत रखना चाहिए? और जो भी माताएं और बहनें पूर्णिमा के व्रत में रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके तब अपना उपवास खोलती है, तो उन्हें किस दिन उपवास रखना चाहिए, ये भी आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस पर सावन पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है। 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:13 से इससे पहले तक चतुर्दशी तिथि रहेंगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही है। 9 अगस्त के दिन शनिवार को दोपहर 1:24 पर इसके बाद से प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इसलिए क्योंकि 2 दिन पूर्णिमा तिथि है तो 8 अगस्त शुक्रवार को और 9 अगस्त शुक्रवार को दोनों ही दिन सावन पूर्णिमा रहेंगी। लेकिन 8 अगस्त शुक्रवार को क्योंकि दोपहर से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, चंद्रोदय का समय भी हमें 8 अगस्त को ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो माताएं और बहनें चंद्र देवता की पूजा करके उपवास रखती हैं, उन्हें 8 अगस्त को व्रत रखना चाहिए और पूर्णिमा का स्नान दान या फिर रक्षाबंधन का त्योहार इस पर 9 अगस्त दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि तिथि के अनुसार बात करें तो पूर्णिमा तिथि ब्रह्मा मुहूर्त के समय भी विद्यमान है और अभिजीत मुहूर्त के समय में भी पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेंगी। तो ऐसे में यदि आप चाहे तो 9 अगस्त शनिवार को भी श्री सत्यनारायण व्रत रख सकती है। लेकिन मान्यता यही है कि जब पूर्णिमा तिथि 2 दिन लग रही हो तो ऐसे में जिस तिथि में चंद्रोदय भी हो रहा हो, उसी पूर्णिमा तिथि में व्रत रखना चाहिए, चाहे पूर्णिमा दोपहर से ही क्यों ना शुरू हो रही हो। अब बात कर लेते हैं सावन पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त की और साथ ही साथ भद्रा काल की भी, क्योंकि इस बार पूर्णिमा व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है। 8 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:04 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 7 बजे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त से ही सावन पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ हो जाएगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। इस दिन सुबह 4:09 तक आयुष्मान योग रहेगा और बाद में सौभाग्य योग रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 6:37 पर, तो इस समय के बाद से चंद्र देवता की पूजा करके आप अर्घ्य दे सकती हैं। इस बार रक्षाबंधन के दिन तो नहीं, लेकिन पूर्णिमा व्रत के दिन भद्र लग रही है और रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्र का साया बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस बार 8 अगस्त शुक्रवार को जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, यानी कि दोपहर 2:12 से भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाएगा, जो कि मध्यरात्रि 1:52 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास पातालोक में रहेगा, इसलिए ये भद्रा धरती लोक पर बिल्कुल भी अशुभ नहीं रहेंगी। तो आप चाहे पूजा पाठ हो या उपवास दान पुण्याधिकारी हो, वो इस दिन कर सकते हैं। आप जानते हैं 9 अगस्त शनिवार के मुहूर्त के बारे में, तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:04 तक। तो सुबह की पूजा या स्नान मंत्र जाप आप सूर्योदय तक कर सकते हैं। सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। पूरा दिन सौभाग्य योग्य रहने वाला है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। राहु काल इस दिन सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 7:18 पर। 9 अगस्त शनिवार को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक, जिसमें से राहु काल के समय का भी आपको त्याग कर लेना चाहिए। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और क्योंकि पूर्णिमा तिथि दोपहर में समाप्त हो रही है, तो ध्यान रखिएगा पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप राखी अवश्य बांध लें। ये थी आज की वीडियो।
उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे जी।